मतलब अब्बास साहब, ये केस चला, अब 7 सितंबर को दोनों की जानिब से दरखास्तें दायर की गई कि बरी कर दिया जाए। कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है, किसी गवाह ने नाम नहीं लिया, किसी गवाह के बयान में शहबाज को या हमजा शहबाज को नामजद नहीं किया गया। इस सारी सूरत हाल के बाद अदालत ने बर्रियत का फैसला सुनाया है और उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इमरान खान साहब कहेंगे कि ये एनआरओ मिल गया, सियासी तौर पर छूट गए, किस तरह देखते हैं सारी सूरत हाल को? मेरा ख्याल है वो कहेंगे। देखिए उसकी मंतक क्या है। मंतक ये है कि एक बयानिया है और वो इमरान खान ने पिछले 6 महीने में बनाया है, और वो अगर आप पिछले चंद उनके जलसे सुने तो उसमें भी वही बात कह रहे हैं कि ये लोग जब से बरसर इख्तिदार आए हैं इनके मुकदमात खत्म होने शुरू हो गए हैं। वो ये बात कह रहे हैं कि जी देखिए नैब के कवानीन में इन्होंने तरमीम की और नैब के कवानीन, नैब के केसेस जो है वो उसमें ये बरी होने शुरू हो गए। तो जहां तक इमरान खान का ताल्लुक है तो वो तो जरूर इस केस को भी और इससे पहले वाले जिस तरह मरियम नवाज की बरियत हुई उसमें भी उन्होंने यही बात की है, तो वो तो उस चीज को हैमर करेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि मरियम नवाज साहिबा के केस में भी और आज के केस में भी क्या नैब और FIA इन फैसलों को आला अदलिया में अपील करेगी इनके खिलाफ या नहीं करेगी। अगर वो नहीं करती तो फिर इन सवालात को और तक़वियत मिलेगी, क्योंकि एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर FIA या नैब के खिलाफ या XYZ इस फेडरेशन के खिलाफ कोई फैसला आता है तो फेडरेशन जरूर अपील में जाती है। तो क्या अपील फाइल होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरे नुक्ते नज़र से। मैं अदालती कार्रवाइयों को मैंने बहुत देखा है और कवरेज की है, उसके लिहाज से तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज जो फैसला आया है वो तो जाहिर है अगर FIA उस केस में अपने गवाह नहीं पेश कर सकी किसी भी वजह से तो जज के सामने क्या चीज़ रह जाती है फिर उसके बाद। लेकिन मतलब इस सवाल को अगर हम इस तरह करें कि इमरान खान साहब यकीनन ये अपील लेंगे, और लेकिन जब PTV पार्लियामेंट हमला केस था जिसमें इमरान खान साहब, आरिफ अलवी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और PTI के दीगर रहनुमा नामजद थे, उसमें भी प्रोसिक्यूशन ने आकर अदालत के सामने यही कहा था कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं, हम इसको आगे नहीं चलाना चाहते। जिस बुनियाद पर ये तमाम बरी हो गए थे उसको भी फिर फेडरेशन ने चैलेंज नहीं किया था। आप क्या समझते हैं कि फिर ये अपनी बारी में मुख्तलिफ रवैया होगा? जी मैं और आप, मैं तो मेरे सामने तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो अगर अदालती चीजें जो हैं, अदालती फैसले जो हैं उनका एहतराम अपनी जगह है, लेकिन मेरे नुक्ते नजर से तो आज भी PTV हमला केस उसी तरह अलाइव है। आज भी ये कैसे हो सकता है कि रियासत के एक सबसे अहम तरीन इंस्टीट्यूशन पर हमला किया जाए और उस केस में सब बरी हो जाएं? ये कैसे मुमकिन है? किसी ने तो हमला किया था। तो हमारे यहाँ बिल्कुल होता है ये कि अदालती बहुत से फैसले जो है अपील नहीं की जाती, लेकिन उसमें हमने आमतौर पे देखा है कि उसमें सियासी अवामिल होते हैं। उसमें ये अवामिल नहीं होते कि फेडरेशन के पास सबूत नहीं है इसलिए उन्होंने अपील नहीं की। अगर उन्होंने अपील नहीं की तो उन्होंने केस क्यों किया? तो मेरे नुक्ते नजर से ये जरूर मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहिबा के लिए एक अच्छी खबरें हैं कि उनके केसेस खत्म हो रहे हैं। लेकिन ये अपनी जगह सवालात जो लोग करते हैं, जो उनके मुखालफिन करते हैं, उनके फॉलोअर्स आज के फैसले को या इससे पहले फैसले को कबूल करेंगे या नहीं करेंगे, ये मेरे नुक्ते नजर से वो आज भी उसी बयानिए पर चलेंगे।